जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। प्रश्न ये है कि हमारे आपके सबके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि जिस नियम से हम नहीं चल रहे हैं, नियम के विरुद्ध जो है अगर हम कार्य कर रहे हैं, शास्त्र विधि से नहीं हम पूजा पाठ या कोई भी पद्धति कर रहे हैं, जीवन नहीं जी रहे हैं, तो हम इसे कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा। उसी प्रश्न को भगवान ने, ये हमारे आपके जीवन में भी है और अर्जुन ने भी वही प्रश्न किया है, ठीक है। तो जो है उसका जो है जवाब भगवान ये कहते हैं कि देखिए, सब अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से, विशेष श्रद्धा के हिसाब से पूजा करते हैं। अब श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, वो अपने अपने गुण से होती है, जो 3 गुण हैं, और तीनों गुण से कौन कौन से तरीके से श्रद्धा उत्पन्न होती है वही आगे बता रहे हैं। त्रिविधम भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजं सात्विकम राजसम चैव तामसी चैव शृणामि। भगवान ने कहा, देहधारी जीव अर्जित गुणों के हिसाब से अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं। जो है अब किस तरीके से, जैसे आगे कह रहे हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयम पुरुषम चासुच एव सह। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार विशेष प्रकार का श्रद्धा विकसित होता है अंतरात्मा में। गुण से अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ये विशेष श्रद्धा युक्त जो है, जैसे जो जिस गुण में रहता है, जिस गुण से पला बढ़ा रहता है, उसके हिसाब से। ऐसे आजकल बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि मैं क्यों ईश्वर को मानूं, मैं क्यों इस तरह से पूजा करूं। उनके मन में उनके हिसाब से ये गुण है, ये श्रद्धा है, इसीलिए वो उस गुण से परिपक्व हैं, इसलिए बार बार प्रश्न करते हैं ईश्वर के प्रति। भगवान कह रहे हैं ये उनकी बनाई सत्ता है, सत्ता में जिस गुण से जो परिपक्व है वो उसी तरीके से प्रश्न करेगा। जयांते सात्विकाम देहांचरछा सिराजसाम अप्रेतात्मभूतगणा चान्ये जयंते तामसम जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, रजोगुणी व्यक्ति अच्छों की पूजा करता है, मतलब अपने अपने आवश्यकता अनुसार, और तमोगुणी व्यक्ति राक्षसों की पूजा करता है, जो है भूत प्रेतों की पूजा करता है। ऐसा जो है उनके अंदर जो गुण है उसके हिसाब से उनके अंदर विचार आता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज के लिए इतना ही।